गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मंजरी के चारों चैप्टर आपके हो गए होंगे। मंजरी का चैप्टर का आंसर लिखने से पहले केवल शब्दार्थ लिख लिया करिए। और जो पोयम है, जैसे चिर महान है, नीति के दोहे है, तो इन चैप्टर्स के केवल और केवल भावार्थ लिखे जाते हैं बच्चों। उनके क्वेश्चन आंसर नहीं किए जाते हैं। शब्दार्थ लिखा जाता है और भावार्थ लिखा जाता है। मैं कई बार ये बात बता चुकी हूँ, आप लोगों को मैसेज के द्वारा भी मैंने ये बात बताई है कि आप पहले वीडियोस को ध्यान से सुनिए। परेशान होकर क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियोस को ध्यान से सुनिए। मैंने उसमें सारी बातें क्लियर की हैं कि जो कविता होता है सिर्फ उस कविता को लिखकर और उसके भावार्थ को लिखा जाता है। चाहे वो दोहा हो, कविता हो, उसके भावार्थ को लिखा जाता है, उसके शब्दार्थ को लिखा जाता है, उसके प्रश्न उत्तर नहीं किए जाएंगे। और चूँकि दोहा जो कबीर दास जी का और रहीम दास जी का मैंने दिया है पिछले चैप्टर में, नीति के दोहे में, उन दोहों का जो प्रसंग है, संदर्भ एक ही रहेगा। अब जैसे कबीर दास जी का जो दोहा था, उस कबीर दास जी के दोहे में संदर्भ एक ही रहेगा, क्योंकि वो 4 या 5 जो दोहा है उसकी रचना कबीर दास जी ने की है। तो कबीर दास जी के दोहे का संदर्भ एक ही रहेगा, लेकिन हर दोहे में भाव बदल जाता है, मतलब बदल जाता है, इसलिए प्रसंग हर दोहे का अलग अलग होता है। वैसे ही रहीम दास जी का भी, रहीम दास जी का संदर्भ एक ही होगा। रहीम दास जी ने जिन दोहों की रचना की है, संदर्भ एक ही होगा, लेकिन उसके भाव चूंकि हर दोहे में बदल जाते हैं, इसलिए हर दोहे का संदर्भ प्रसंग अलग होगा। अब तो आपको समझ में आ गया कि कविता का केवल और केवल शब्दार्थ लिखना है, और जो कविता की व्याख्या अर्थात भावार्थ मैं लिखवाऊंगी उसको लिखना है। कविता पाठ का कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं करना है। अगर करना होता तो मैंने आपको भेजा होता। गद्य जो है, कहानी है, उसके प्रश्न उत्तर करने हैं, मैं वो आपको भेज देती हूँ, और मैंने भेज दिया है दोनों चैप्टर का। तो अब आपका मंजरी का काम कंप्लीट हो गया होगा। ग्रामर पढ़ना है हम लोग को। ग्रामर मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। बहुत सारे बच्चों के पास अभी ग्रामर की बुक नहीं आई है। और तीसरा जो बुक है आपका हिंदी का, वो है महान व्यक्तित्व, जिसमें महान व्यक्तियों के बारे में कहानियाँ दी गई हैं। तो ये महान व्यक्तित्व भी चूँकि बहुत सारे बच्चों को नहीं मिली है, शायद अब तक दुकानों पर उपलब्ध नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं इसका PDF और प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजूंगी। आप हिंदी का तीसरा कॉपी बनाइएगा, जो केवल और केवल महान व्यक्तित्व के नाम से बनेगा। उसमें और किसी भी किताब का आंसर नहीं लिखा जाएगा, केवल महान व्यक्तियों के बारे में आप उसमें लिखिएगा, जो मैं उसमें PDF आपको भेजूंगी। महान व्यक्तित्व के जो जो चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगी, जिन बच्चों के पास अगर किताबें हैं, उनमें से कुछ चैप्टर्स को मैंने स्किप कर दिया है, उसको मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। तो ये आप मत परेशान होकर, शनिवार को जब आपका क्वेश्चन आवर होगा तो उसमें परेशान होकर ये मत कहिएगा कि मिस आपने ये चैप्टर छोड़ दिया। तो जो जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगी उस चैप्टर को आप अपने कॉपी में आंसर उसका लिख लीजिएगा। जो चैप्टर मैं छोड़ दूंगी, जब स्कूल आपके में हमारी और आपकी मुलाकात होगी, उस समय मैं आपको बताऊंगी। तो अब तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके पास किताब नहीं है तो भी परेशान मत होइएगा, मैं PDF भेज रही हूँ, प्रश्नों के उत्तर भेज रही हूँ, मैं चैप्टर समझा रही हूँ, तो आप ध्यान से उस चैप्टर को सुनकर और समझिएगा। हमारी भारतीय संस्कृति, हम भारत में रहते हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो महान व्यक्तियों के गौरव से जो है गौरवान्वित है। महान व्यक्तियों के गौरव से गौरवान्वित होते हुए हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो महान व्यक्तियों से परिचित भी कराती है। और इन महापुरुषों के, महान व्यक्तियों के अर्थात महापुरुषों के जीवन को, उनके आदर्शों को समझकर हम अपने जीवन में उतारें, इस पुस्तक का यही उद्देश्य है।
और हम महान व्यक्तियों के जीवन को, आदर्शों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो हम लोग का भी, शिक्षकों का भी यही उद्देश्य है कि आप उनके अच्छे आचरण को अपने जीवन में उतार लें। तो हम यही चाहते हैं कि उनके अच्छे आचरण से आप कुछ सीखें, अपने जीवन में उसको उतारें, इसलिए हम महान पुरुषों के बारे में आपको बताते हैं। तो आपका जो महान व्यक्तित्व का पाठ है, मैं उसमें जो पढ़ाऊंगी वो महर्षि दधीची का पाठ पढ़ाऊंगी। महर्षि दधीची का नाम आप सबने सुना होगा, बहुतों ने सुना होगा, और हम ये कह सकते हैं कि संसार में ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जो परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई के लिए ही अपना समस्त जीवन, संपूर्ण जीवन बलिदान कर देते हैं। और ऐसे हमारे देश में, हमारा देश भारत जो महान विभूतियों का, महान लोगों का, महान व्यक्तित्वों का पोषक रहा है, ऐसे में पुरुष और नारियां, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो इस धरती को गौरवान्वित किए हैं। ऐसे में वो लोग अपने खुद कष्ट सह के, लेकिन दूसरों की सहायता के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर देते हैं। ऐसे ही महान विभूति में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो दधीची का नाम सर्वप्रथम आता है। महर्षि दधीची उन परोपकारी पुरुषों में एक थे, उस परोपकारी संतों में एक थे जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को लेश मात्र भी दुख न जताते हुए अर्पित कर दिया। मनुष्य के परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अर्पित कर दिया। वो हमारे उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य, जो अब सीतापुर में है, वो घने जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों की, असुर अर्थात राक्षस की लड़ाई छिड़ गई और देवता जो है असुरों से हार रहे थे। असुर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे, देवता उनसे हार रहे थे, इसलिए वो पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, फिर भी वो असुर के सामने नहीं टिक रहे थे। देवताओं को अपने हारने का दुख हो रहा था, उनको पता चल रहा था कि अब हम सफल नहीं हो पाएंगे, और वो हताश होकर वो अपने राजा इंद्र के पास पहुँचे। देवताओं के राजा इंद्र वो उनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमें युद्ध में सफलता के आसार दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि असुर हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। आप ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछ लीजिए। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, तो उन्होंने कहा, इंद्र ने उनकी सलाह मानी और वो ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी चिंता से अवगत कराया उनको। ब्रह्मा जी को अपनी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हे देवराज, ब्रह्मा जी ने बोला कि हे देवराज, जब उनको सारी बातें इंद्र से पता चली, तब ब्रह्मा जी ने बोला कि हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। त्याग में बहुत शक्ति होती है, इसलिए, लेकिन दुख है कि इस समय आप में से कोई भी इस रास्ते पर नहीं चल रहा है। इंद्र बहुत परेशान हो गए ऐसा सुनकर। ब्रह्मा जी के मुख से ये सारी बातें सुनकर इंद्र बहुत परेशान हुए। उन्होंने उनसे उपाय पूछा। फिर तो ब्रह्मा जी ने बताया कि अब उसमें आप देखिए कि नैमिषारण्य के जंगल में एक तपस्वी तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उनका नाम दधीची है। ये ब्रह्मा जी ने बताया इंद्र को। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। उस शक्ति का कोई तोड़ नहीं है, और उनकी अस्थियां जो हैं, जो उनकी हड्डियां हैं उनके शरीर में, उसी हड्डियों से बने अस्त्र का प्रयोग, अर्थात जिससे हम असुरों को मार सकते हैं, अस्त्र का प्रयोग करें तो फिर हम असुरों को अवश्य परास्त अर्थात पराजित कर सकते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने इंद्र को उपाय बताया। अब इंद्र ने कहा, लेकिन ब्रह्मा जी, वो तो जीवित हैं, और एक जीवित मनुष्य से हम कैसे उसकी अस्थियां मांग सकते हैं? अस्थि मतलब हड्डी, हम कैसे मांग सकते हैं? अब तुम ही सोचो बच्चों कि कोई जीवित मनुष्य है, उसके हम शरीर से हड्डी कैसे निकाल सकते हैं अगर वो जिंदा है तो? ऐसे में ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने वही उपाय बताया जो मेरे पास था। अब आगे आप देखिए, और इसके समस्या को लेकर आप दधीची के पास जाइए, उसका समाधान
वो ऋषि अवश्य करेंगे। ब्रह्मा जी ने ये उपाय बताया। देवराज इंद्र को देवराज कहा गया है, देवताओं के राजा हैं। तो वो महर्षि दधीचि के आश्रम पहुँचे, नैमिषारण्य के जंगल में पहुँचे। उस समय महर्षि ध्यान मग्न थे, अर्थात ध्यान कर रहे थे, साधना में लीन थे। इंद्र उनके सामने एक याचक की भांति, अर्थात मांगने वाला जो होता है उसे हम याचक कहते हैं, मांगने वाले की भांति उनके सामने खड़े हो गए। और जब ध्यान भंग हुआ दधीचि ऋषि का, तो उन्होंने इंद्र को देखा सामने और बैठने के लिए कहा। फिर पूछा कि देवराज आपका कैसे आना हुआ? तो इंद्र बोले, मुझे क्षमा करिए महर्षि, मैंने आपके तपस्या को भंग किया है। तब उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। और उन्होंने कहा, तब देवराज इंद्र ने कहा कि महर्षि आपको तो पता ही होगा कि इस समय देवताओं और असुरों में लड़ाई चल रही है और असुर देवताओं पर भारी पड़ रहे हैं। वो देवताओं को परास्त कर सकते हैं, उनका अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। और उनका सेनापति जो है वृत्रासुर, वो बहुत ही अत्याचारी है, उसने देवताओं को हरा दिया है। इसलिए इंद्र ने कहा कि मैं उन सब से बात कर चुका हूँ। उन्होंने उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि जब दधीचि ने कहा कि इस विषय में तो मुझे भी चिंता हो रही है, लेकिन आप ब्रह्मा जी से क्यों नहीं बात करते? इस विषय में मुझे भी चिंता है, आप ब्रह्मा जी से बात करिए, ऐसा दधीचि ने कहा। जब इंद्र ने उनकी बात सुनी तो इंद्र ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से बात की है, किंतु जब वो इंद्र किंतु कह के चुप हो जाते हैं तो महर्षि दधीचि ने उनसे कहा कि किंतु क्यों? आप साफ साफ बताइए, आप क्यों रुक जा रहे हैं? अगर मेरे प्राणों की भी आवश्यकता होगी तो मैं तो सहर्ष तैयार हूँ। जबकि उनको दधीचि को तो पता ही था ये बात कि ब्रह्मा जी ने मेरी हड्डी लेने के लिए इन लोगों को भेजा है। तो इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया कि आपकी अस्थियों से अगर हम अस्त्र बनाते हैं तो वो वज्र के समान होगा, अर्थात पहाड़ के समान होगा। वो उसको जो है वृत्रासुर, जो असुरों का सेनापति है, उसको मारने में हम ऐसे ही वज्रास्त्र की आवश्यकता है, अर्थात पत्थर के पहाड़ के समान, वज्र के समान अस्त्र की आवश्यकता है, जिससे हम असुर को पराजित कर सकते हैं। इंद्र की बात यह सुनकर महर्षि दधीचि का चेहरा एकदम चमक उठा, उनका चेहरा चमक उठा और उन्होंने सोचा, मैं तो धन्य हो गया और मेरा शरीर किसी अच्छे काम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। उनका रोम रोम खुशी से नाच उठा, वो धन्य हो गए। अब सोचो कि किसी के शरीर से उसकी हड्डी मांग ली जाए और उसको कहा जाए कि तुम हड्डी अपनी दे दो, तो जब व्यक्ति की मौत होगी तभी तो उसके शरीर से हड्डी निकल सकती है। ऐसा दधीचि के सामने महर्षि देवराज इंद्र ने प्रस्ताव रखा तो महर्षि दधीचि बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो धन्य हो गया कि मेरा शरीर दूसरे के लिए काम आएगा, अर्थात मैं किसी और के काम आ सकूंगा। प्रसन्नता पूर्वक वो बोले, देवराज आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी, मेरे लिए इससे ज़्यादा गौरव की क्या बात है। और आप निश्चय ही मेरे अस्थियों से वज्र बनवाएं और असुरों का विनाश करें और चारों तरफ खुशहाली और शांति की स्थापना करें। उन्होंने देवराज इंद्र से यही कहा। दधीचि ने ध्यान अवस्था में अपने नेत्र बंद किए, अपनी आंखों को बंद किया और अपने योग और बल की तपस्या से उन्होंने अपने प्राण निकाल दिए, अपने शरीर से अलग कर दिया अपने प्राणों को, और उनका शरीर, महर्षि दधीचि का शरीर, वही निर्जीव हो गया। और देवराज इंद्र आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम करते हैं और फिर अपने साथ ले जाते हैं। उनकी अस्थियों से अस्त्र बनाते हैं, वज्र के समान अस्त्र बनता है, जिससे असुरों का, जो राक्षसों का सेनापति था, वो मारा जाता है, वृत्रासुर मारा जाता है, असुर पराजित होते हैं और देवताओं की जीत हो जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार दधीचि ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। दधीचि अपने शरीर का त्याग अपनी योग और तपस्या के बल से करते हैं। योग और तपस्या में बहुत शक्ति होती है, जो असंभव कार्य, अर्थात जिसको हम सोचते हैं कि ये कार्य नहीं हो सकता, वो भी कार्य संभव हो जाता है। उन्हीं दधीचि महर्षि के याद में नैमिषारण्य में हर साल फागुन महीने अर्थात फरवरी के महीने में आज भी मेला लगता है।
इस प्रकार हम सभी मनुष्यगण महर्षि दधीची के त्याग को याद करते हैं, जो मानव सेवा के भावों की याद दिलाता है। तो ये तो महान व्यक्तित्व के जो महर्षि दधीची के बारे में हमने पढ़ा और समझा। इस उम्मीद के साथ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अब मैं इसके प्रश्नों के उत्तर भी भेजूंगी। आप अपनी नई कॉपी बनाइएगा, फर्स्ट पेज पर इंडेक्स बनाइएगा और पहला चैप्टर महर्षि दधीची के नाम से डालकर और उसके प्रश्नों का उत्तर कर लीजिएगा। कहानी पूरी मैं भेजूंगी, उसको पढ़ भी लीजिएगा। एक बार पढ़ के ध्यान से समझ के, और प्रश्नों के उत्तर मैं भेजूंगी, उसको कर लीजिएगा। ब्लैक पेन से प्रश्न लिखिएगा और ब्लू पेन से उत्तर लिखिएगा। डॉट पेन का प्रयोग मत करिएगा, केवल जेल पेन का इस्तेमाल करिएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।